बच्चों क्लास 8th की एक्सरसाइज 11.3 शुरू करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरू कर रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ की आकृतियाँ, ये दाईं तरफ में दो आकृतियाँ बनी हैं यानी राइट साइड में, किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। हमें इन दोनों आकृतियों में बताने हैं भी क्या ये समान है या भिन्न है और किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। देखिए ये जो डिब्बा है ये बेलन के आकार का है। इसकी जो नीचे से ये, जिसको हम एक वृत्ताकार है नीचे की तरफ से, और ये व्यास 7 है, ऊंचाई भी 7 है, यानी दोनों तरफ से 7-7 है। और ये एक घन के आकार का है, इसकी लंबाई भी जैसे 7, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, इसमें भी सभी 7-7 हैं, इसमें भी 7-7 है। दिखने में हमें एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन हमें चेक करना है किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है और किसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्र। पार्श्व बोलते हैं खुले को, यानी जब डिब्बा खुला हो, यानी चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है, सिर्फ 4 दीवारी का क्षेत्रफल, हमें वो बताना है कि कितना होगा। तो देखिए अब हम इसको करके देखेंगे। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो इस तरफ है ये बेलनाकार है, तो हम लिखेंगे कि बेलनाकार डिब्बे का जो व्यास दिया हुआ है हमें, जिसको हम डायमीटर डी से बोलते हैं, ये 7 सेंटीमीटर है दिया हुआ है इसमें 7, तो 7 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार डिब्बे की जो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा, तो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। बेलनाकार डिब्बे की जो ऊंचाई है, ऊंचाई यानी हाइट h, वो ये 7 दे रखी है, तो 7 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल फार्मूला है 2πr/h। पार्श्व होता है बेटे जब खुला हो कोई, जैसे ये डिब्बा है कि हमें इसके ढक्कन का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ चारों तरफ का, तो 2πr/h। तो 2π की वैल्यू होती है 22/7, गुणा में r त्रिज्या है 7/2, और गुणा में h कितनी ऊंचाई 7, तो 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 से 2, और इनकी गुणा करेंगे, 22 को 7 से, 2 सत्ते 14, हासिल 1 2 सत्ते 14 और 1 15, तो 154 सेंटीमीटर, ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 7 से 7 कट कर दिया, 2 से 2, 22 को 7 से गुणा करके आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया हमारे पास बेलनाकार डिब्बे का। दूसरा है घन, जिसकी भुजा है 7 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे घनाकार डिब्बे की भुजा जो है हमें कितनी दे रखी है, ए से लिख लेंगे हम 7 सेंटीमीटर। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी 4 दीवारों को बोलते हैं 4a², यानी 4 गुणा में a² का मतलब भुजा का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर होता है 7 गुणा 7, तो इसकी 49 को 4 से गुणा करेंगे, 4 9 36, 4 चौके 16, 3 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया है घनाकार का, यह आया है बेलनाकार का। तो इसमें पूछा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है, तो हमारे पास ये घन का इससे ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 है कि 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाले एक बंद बेलनाकार टैंक, यानी क्या है, एक बेलनाकार टैंक है जिसकी
त्रिज्या यानी यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है वो तो है 7 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर ऐसे। तो और बंद है, ऊपर नीचे से बंद है, तो बंद में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण। एक धातु की चादर से बना हुआ है, उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर ज्ञात की, यानी उसमें जो मेटल शीट या धातु की सारी चादर लगेगी वो निकालना, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। तो हम लिखेंगे कि बेलनाकार टैंक की त्रिज्या यानी आर से हमें दे रखी है 7 मीटर, बेलनाकार टैंक की ऊंचाई एच से 3 मीटर, बेलनाकार टैंक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी पूरी चादर जितनी लगेगी तो 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये हमारे पास फॉर्मूला है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का। तो 2 गुणा में पाई का मान 22/7 गुणा में आर त्रिज्या है 7 और गुणा में ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एच यानी 7 + 3, 7 से ये 7 कट कर दो, 22 को 2 से गुणा किया तो 44 और गुणा में 7 और 3 10, 44 को 10 से गुणा किया तो ये आ जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास धातु की जो चादर लगेगी उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक खोखला। तो जब बंद की बात करी गई थी पिछले क्वेश्चन में तो हमने टोटल सरफेस यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला था, और खुले की बात है तो फिर हमारे पास पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। वो दे रखा है, पहले ही दे रखा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका कितना दे रखा है खोखले का 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काट कर यानी ऊंचाई के साथ साथ काट कर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो क्या कहा है कि इस प्रश्न में ये कहा गया था कि एक खोखला, एक जैसे बेलनाकार बेलन के आकार की एक बेलन है खोखला, और इसको ऐसे ऊंचाई से ऐसे जैसे कैंची से इस तरफ से जैसे अंदर से कट कर दिया और इसको खोल के फिर इसको खोल दिया ऐसे कटे हुए को, और ये एक लंबी चादर बन जाएगी ऐसे। मतलब किस तरह से, जैसे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई, जैसे देखिए ये एक मैंने जैसे ये बेलन के आकार का है मान लीजिए शीट है, और इसको यूँ मोड़ दिया ऐसे, यूँ मोड़ा तो जैसे मोड़ने से ये जैसे गोलाई में ऐसे बेलन बनेगा, और जब इसको यूँ खोल देंगे, यूँ खोल देंगे ये ऊंचाई की सहायता से ऐसे कट करके, तो ये एक आयताकार शीट बन जाएगी। तो उसी तरह इसमें कहा गया है कि वो आयत के आकार की शीट बन गई। तो ये ऊंचाई जो है इसमें 32 सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, तो ये वाली ऊंचाई ये 32 सेंटीमीटर होगी। और इस पूरे बेलन का जो हमें कितना दे रखा है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और हमें इसका क्या निकालना है कि इसकी हमें यानी इस पूरी आयत का जो क्षेत्रफल है एक तरह से हमें दे रखा है ये 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालनी है, इसकी ये लंबाई निकालनी है, और फिर इसका क्या निकलेगा, परिमाप निकलेगा। देखिए इसको हम, यानी जो ये 4224 है ये चारों तरफ का मतलब खुले का है, और वही इस आयत का होगा। तो हम लिखेंगे कि आयताकार चादर का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर किसके होगा,
बेलनाकार का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के, तो आयताकार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और बेलनाकार का क्षेत्रफल हमें दे रखा है ये 4224, लंबाई L गुणा चौड़ाई इसकी 32 है, बराबर 4224, तो L बराबर 4224, इसके ये बटे में आ जाएगा 32। अब 32 से हम इसको भाग करेंगे, देखिए 4224 को 32 से, 32 से कम 32, 10 आया ऊपर से 2 उतारा, 3 से, 3 दूनी 6, 3 3 9, 6 और 4 ऊपर से 32 दूनी 64, तो 132 काट के आ गया ये 132 सेंटीमीटर। तो ये जो है आयत की लंबाई आ गई 100, ये 132 आ गई। अब इस आयत का परिमाप पूछा है, तो आयताकार चादर का जो परिमाप होगा उसका जो फॉर्मूला है कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई 132 है और प्लस चौड़ाई जो है वो 32 है, तो 2 164, 2 चौके 8, हमारे पास ये बन जाएगा 2 छक्के 12, 2 एकम 2 रखते 328 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा 328 सेंटीमीटर इसका परिमाप। और बच्चों इस क्वेश्चन का अगर आप पीछे आंसर देखोगे, आपको इसका आंसर 322 दिया हुआ है। वो मैं बता देता हूँ कि क्यों दिया हुआ है 322, इसलिए है बच्चों, कुछ मैथ में क्या है, यहाँ 32 की जगह अगर 33 दिया होगा, या 32 की जगह 33 करोगे यहाँ, तो वो आंसर पीछे वाला आएगा, तब जाके 322 आएगा। यानी अगर इसको 33 लिखोगे, यानी यहाँ 33 लिखोगे, 33 से इसको जब भाग करोगे तब जाके आएगा। लेकिन आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें 32 दे रखा है, तो 32 के हिसाब से हमारा आंसर 328 सेंटीमीटर ही आएगा। तो आपने आंसर 328 सेंटीमीटर ही इसका परिमाप रखना है। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम करेंगे अब 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है बच्चों। 9th क्वेश्चन है, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर, जैसे रोड रोलर होता है, ये बना हुआ है, तो उस पर जो अगली तरफ मान लीजिए उसका जो पहिया है जो रोलर का, वो बेलन के आकार का है इस तरह से। तो इसको एक बार घूमने के लिए, अगर इसको हम सड़क पे मान लीजिए ये ऐसे आगे की तरफ चलता है इस तरह, और ये 750 बार घूमेगा, तब वो सड़क के ऊपर पूरा चलेगा। यानी इसको हमें पहले एक बार का क्षेत्रफल निकालना है, और यहाँ से यहाँ तक का जो चारों तरफ का क्षेत्रफल होगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये चारों तरफ का, उसको बोलते हैं हम क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी 2πRH होता है जो, और फिर उसको 750 से गुणा कर देंगे, वो सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। यदि सड़क रोलर का व्यास, यानी जो इसका व्यास है यहाँ से यहाँ तक का जो ये बीचों बीच पूरा व्यास है, वो कितना है, 84 सेंटीमीटर है ये ऐसे यहाँ तक व्यास, और 1 मीटर लंबाई है, यानी इसकी लंबाई 1 मीटर है, जिसके अगर हम सेंटीमीटर बदलें तो 1 मीटर में 100, यानी ये लंबाई हम 100 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों फिर सेंटीमीटर में हो जाएंगे। ये हमारे पास इसकी, यानी इस बेलन की ये ऊंचाई होगी समझ लो, और ये इसका व्यास हो गया। तो अब सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए हम लिखेंगे कि बेलनाकार रोलर की ऊंचाई h से 1 मीटर जो थी, इसको बराबर लिखेंगे 100 सेंटीमीटर में। बेलनाकार रोलर की जो त्रिज्या है, हमें व्यास 84 दे रखा था, तो उसका आधा करेंगे, 84 का आधा, तो ये आ जाएगा कट करके 42 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या आ गई। तो एक चक्कर में तय क्षेत्रफल, यानी जो बेलन का
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा 2 पाई RH। तो 2 गुणा में पाई का मान 22/7, R त्रिज्या है 42 और H है 100। 7 से कट कर दिया, 7 6 42, 22 दूनी 44, 44 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26 गुणा 100, यानी ये आ गया हमारे पास 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक चक्कर में है तो 750 चक्कर, क्योंकि सड़क चक्कर में तय क्षेत्रफल वही सड़क का क्षेत्रफल था, क्योंकि 750 चक्कर लगाने पड़ते थे, तो यही सड़क का क्षेत्रफल है। तो इसको 26,400 को हम 750 से गुणा करेंगे। अब ये हमारा जो आंसर आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, हमें इसको मीटर स्क्वायर में बदलना है। तो 26,400 को 750 से जो गुणा करेंगे ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, हमने मीटर स्क्वायर में बदलना है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर मतलब पावर 2। तो 2 बार मीटर में बदलेंगे, यानी 2 बार 100 से भाग करेंगे तो 100 गुणा 100, 0 से 0, ये 0 से 0, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 से कट किया तो 15 आ गया, और 2 से कट किया 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 15 को 132 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 तिये 45 और 3 48, 15 कम 15 4 तो 1980, यानी 1980 मीटर स्क्वायर। तो ये आएगा सड़क का क्षेत्रफल, ये हमारा आंसर होगा बच्चों। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक कंपनी अपने दूध के बेलनाकार बर्तनों में दूध की पैकिंग करती है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर, ये सारा व्यास 14 है, तो त्रिज्या आधी 7 हो जाएगी और ऊंचाई पूरी है 20। और कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों और इसके चारों तरफ ऐसे एक लेबल लगाती है। यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों तरफ से 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ रही है और 2 ही ऊपर से, तो लेबल का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए क्या है, हमें इस तरह दे रखा है कि जो बेलनाकार डिब्बा है उसका व्यास 14 सेंटीमीटर है सारा, तो त्रिज्या आधी कितनी आ जाएगी 7, और सारी ऊंचाई नीचे से ऊपर तक ये 20 है, तो 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ना है और 2 ही सेंटीमीटर ऐसे नीचे की तरफ से छोड़ना है। तो 2 इधर से कम कर दो और 2 ही इधर से, तो 20 में से 2 और 2 यानी 4 कम हो गया, तो 16 सेंटीमीटर ये ऊंचाई बचेगी बीच में 16। और इसी हिस्से का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है चारों तरफ का। तो हमें लिखना है कि लेबल का व्यास उसी तरह, ये जैसे 14 सेंटीमीटर था, तो लेबल की त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी। त्रिज्या 14 का आधा करें तो हमारे पास कट करके आ गया है 7 सेंटीमीटर। और लेबल की ऊंचाई कितनी बच गई अब, 20 में से 2 एक तरफ कम 2 एक तरफ, यानी 16 सेंटीमीटर। तो लेबल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH, तो 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 7 और ऊंचाई है 16। तो 7 से 7, 22 दूनी 44, 44 को 16 से गुणा करेंगे हम, तो 16 चौके 64 हासिल 6, 16 चौके 64 और 6 70, तो ये आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आपने सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझ के करना है, फॉर्मूले ज़रूर याद करने हैं। जब तक आपके फॉर्मूले याद नहीं होंगे, ये एक्सरसाइज आप नहीं कर पाओगे। तो सभी के फॉर्मूले जो आपको एक अलग वीडियो बनाई थी फॉर्मूलों की, उसको नोट करके बार बार याद करने हैं, तभी आप कर पाओगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।